सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। न्यूज सब देख रहे हैं। भाजपा's बिग विन इन बंगाल। खेला होबे नहीं, खेला ना होबे, खेला रिवर्स हो गया है दोस्तों। गेम पलट गया है पूरा। तमिलनाडु में डीएमके की जगह टीवीके आ रही है। विजय की पार्टी। बंगाल में बीजेपी कभी आई नहीं थी, बंगाल में बीजेपी आ चुकी है। ना लेफ्ट बचा है ना टीएमसी। अब सरकार आई है बीजेपी की, भगवा लहरा गया है। आप मैप में देख सकते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कटआउट है मैप का, जहां पे आपको मिलेगा लीडिंग सीट जहां पर बीजेपी है, जो कि जीतने वाली है 60 to 70%। अभी एज ऑफ नाउ जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहां पर रिजल्ट आ चुका है। तो भाजपा क्यों जीती बंगाल में, इसके पीछे के क्या रीजन रहे हैं, ये पूरा हम डिटेल में समझेंगे। सो इस लेक्चर वीडियो के साथ बने रहें। इसमें हम पूरा डिटेल में ये समझेंगे कि क्या रीजन रहा है बीजेपी का बंगाल इलेक्शन जीतने का। खेला रिवर्स क्यों हुआ। सो वेस्ट बंगाल इलेक्शन में बीजेपी क्यों जीती या क्यों जीत सकती है, तो सबसे पहले आप पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड को समझो। देखो, वेस्ट बंगाल ट्रेडिशनली डोमिनेटेड बाय टीएमसी, और टीएमसी से पहले कौन सी सरकार थी, यहां लेफ्ट की सरकार थी। लेफ्ट खत्म हुई, अब टीएमसी का पत्ता साफ हो गया है, अब आ चुकी है भाजपा। पत्ता साफ तो नहीं कह सकते, ऑपोजिशन में है बीजेपी। पत्ता साफ तो लेफ्ट और कांग्रेस का बंगाल में देखने को मिलेगा आपको। सो टीएमसी बेसिकली हार चुकी है। भाजपा अमर्ज एज ए मेन चैलेंजर इन 2019-2021 इलेक्शन। देखो, बीजेपी का क्या था, बीजेपी ने पिछले इलेक्शन से काफी कुछ सीखा। तो डिक्लाइन ऑफ सीपीआई लेफ्ट एंड कांग्रेस के बाद बाइपोलर कॉन्टेस्ट रहा था बीजेपी में। बाइपोलर कॉन्टेस्ट रहा था बंगाल के अंदर, बीजेपी वर्सेस टीएमसी। ठीक है, बंगाल में टीएमसी का चेहरा ममता दीदी, और बंगाल के अंदर बीजेपी का चेहरा कौन थे, मोदी जी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे आप देखो चेहरा थी एक तरह से, क्योंकि मोदी जी ही दिखते थे बंगाल में, या अमित शाह की कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल वर्सेस स्ट्रॉन्ग रीजनल नैरेटिव बना था। अब यहां पे आप ये समझो कि एंटी इनकम्बेंसी स्टार्ट हो गई थी टीएमसी के अगेंस्ट। रीजन भी देखो, ऐसा ही होता है स्टेट में, जब भी रीजनल पार्टी काफी टाइम तक राज कर जाती है ना, तो और वहां पर कोई विकास नहीं होता, तो लोग उसे हटाने की ही कोशिश करते हैं। 15 साल कंटिन्यूस रूल किया था ममता दीदी ने। गवर्नेंस फैटीग अमंग वोटर्स, करप्शन एलिगेशन लगे, रिक्रूटमेंट स्कैम्स हुए, लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न इन रूरल एरियाज, पॉलिटिकल वायलेंस नैरेटिव। फिर आप ये भी देखो भाजपा किस तरह से एक्टिवली कैंपेन कर रही थी, उन्होंने कौन कौन से मुद्दे उठाए। एक आरजी कर वाला मुद्दा आपको पता होगा। डिमांड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज यहां पर काफी बढ़ रही थी। उसके बाद बीजेपी अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, हिंदू कंसोलिडेशन फैक्टर यहां पे आता है, रिलीजियस पोलराइजेशन इन की डिस्ट्रिक्ट्स, कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट इन बॉर्डर एरियाज, इशू लाइक इन्फिल्ट्रेशन एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। देखो, जो भी घुसपैठिए हैं, एक तो उनकी पॉलिटिक्स यहां पे चल रही थी इन्फिल्ट्रेशन वाली। भाजपा का स्ट्रॉन्ग मैसेज था ऑन कल्चरल नेशनलिज्म, जो लोगों को पसंद आया। एसआईआर में इसीलिए तो नाम घटे हैं घुसपैठियों के। ठीक है, शिफ्ट ऑफ ट्रेडिशनल लेफ्ट वोट्स टुवर्ड द बीजेपी, इंपैक्ट इन नॉर्थ एंड साउथ बंगाल रीजन्स। एक तो टीएमसी के भी वोट कट करके भाजपा को मिले, लेफ्ट तो वैसे भी पत्ता साफ था बंगाल में, वो भी बीजेपी को चले गए, इसलिए बीजेपी को यहां काफी फायदा हुआ। तो लीडरशिप फैक्टर की अगर हम बात करें, तो नेशनल लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, जो सेंट्रल चेहरा था ना, सेंट्रल फेस था बंगाल के अंदर, वो था बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी। ठीक है, और टीएमसी की तरफ से क्या था, ममता बनर्जी का। सो स्ट्रॉन्ग कैंपेन प्रेजेंस बाय सेंट्रल लीडर्स, टीएमसी हैवीली डिपेंडेंट ऑन ममता बनर्जी ओनली। तो यहां पे लीडरशिप फैटीग और फ्रेश नैरेटिव्स की लड़ाई थी। तो फ्रेश नैरेटिव्स था जो बीजेपी का है, और लीडरशिप फैटीग्स यानी कि ममता बनर्जी। सो भाजपा प्रोटेक्टिंग स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस मॉडल। ओके, अब यहां पे टीएमसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये फ्री बीज पे अपनी जनता को रखते थे, कि लक्ष्मी भंडार योजना ये सब लागू कर देना, फ्री बीज दे देना, किसी को 2000 महंगाई भत्ता दे देना, किसी को 2500 रुपए दे देना। लोगों ने कहा कि भैया जॉब तो दो, फ्री बीज पे कहां तक जनता खा पाएगी। ओके, भाजपा ने प्रॉमिस किया इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जॉब्स, इसके साथ साथ फ्री बीज तो इंटैक्ट रहेगी, जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाएंगे। जो रिक्रूटमेंट स्कैम सामने आए थे वो ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे। लोगों ने होप दिखाई, बीजेपी को वोट दिए, बीजेपी जीती है। फोकस ऑन इंडस्ट्रियल रिवाइवल, जो कि लेफ्ट की सरकार में पूरा बर्बाद हो चुका था। यूथ एस्पिरेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट, कंपैरिजन विद द भाजपा रूल स्टेट, अर्बन वोटर लिविंग टुवर्ड द डेवलपमेंट एजेंडा। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ की अगर बात करें बीजेपी की, तो पोस्ट 2019 देखो बीजेपी को पहले 100 से भी कम सीट थी, ओके, पिछली असेंबली के अंदर, और अब आप देखो 150 प्लस सीट ले जाकर के भाजपा भी, देखते हैं आंकड़े तो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी अभी एज ऑफ नाउ, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 5 बजे के करीब, तो 194 सीट पर लीड कर रही है भाजपा। ओके, तो काफी मैसिव विक्ट्री आपको देखने को मिलेगी। पूरा बंगाल भगवा हो चुका है दोस्तों। और अगर आप यहां पे डेटा भी देखो आप, तो मार्जिन देखो 18/19, यानी यहां पे एक सीट का रुझान आना बाकी है बस। यहाँ पे एक सीट की काउंटिंग होनी बाकी है, फिर यहाँ पे सिर्फ 6 सीट की काउंटिंग होनी बाकी है, यानी कि 60-70% सीट की काउंटिंग पर भाजपा की मार्जिन देखो आप, 28,000, 37,000, 23,000। इसका क्लियरली मतलब यह है कि बीजेपी पूरा अच्छे से जीत चुकी है। ठीक है, अभी आपको टीएमसी की तरफ से बयान आ रहा होगा, आपने देखा होगा ममता बनर्जी क्या बयान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि शाम को हम सनसेट के बाद हम जीत जाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ क्या है भाजपा की, कि मैसिव कार्डर एक्सपेंशन पोस्ट 2019,
स्ट्रॉन्ग बूथ लेवल मैनेजमेंट, आरएसएस का ग्राउंड वर्क आपको देखने को काफी मैसिव लेवल पर मिला। डिजिटल कैंपेनिंग एंड डेटा स्ट्रेटेजी, माइक्रो टारगेटिंग वोटर्स एंड बेटर इलेक्शन मशीनरी देन पास्ट अपनी जो फेलियर है उससे बीजेपी ने सीखा और अप्लाई किया। इस बार सेंट्रल स्कीम यहां पे बंगाल के अंदर काफी एक्टिवली पहुंचाई गई लोगों तक। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला के तहत सिलेंडर को सब्सिडी पे देना, जल जीवन मिशन, क्रेडिट क्लेम बाय भाजपा एट ग्रास रूट लेवल, बेनिफिशियरी वोट बैंक कंसोलिडेशन, कंफ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर नरेटिव, रूरल वोटर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेंट्रल एड। एट द सेम टाइम जो फ्री बीज का जो कल्चर है उसको भी बीजेपी ने इंटैक्ट रखा। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम को काफी यहां पे बढ़ाया। फिर तीसरे नंबर पे प्रॉमिस भी किए कि एक तो इंडस्ट्रीज रिवाइव होगी जो लेफ्ट के द्वारा बर्बाद हो चुकी थी, दूसरा जॉब क्रिएशन होगी। तो अर्बन वोटर है उन्होंने विश्वास करके भाजपा को एक मौका दिया है। अब देखते हैं बीजेपी जो प्रॉमिस किया वो क्या कर पाती है या नहीं कर पाती। सो वीक ऑपोजिशन थी टीएमसी की, ये सबसे बड़ा रीजन है। देखो टीएमसी ठीक है, टीएमसी ऑपोजिशन में तो रहेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु के अंदर भी देखो आप जो रीजनल पार्टी है वो हार चुकी है ना, टीवी के ही आएगी, विजय जो एक्टर है उनकी पार्टी आएगी। तो कहीं ना कहीं स्टेट है वो रीजनल पार्टी से उब चुके हैं। आपने ये ऐसा देखा होगा कि स्टेट में जो पहले रीजनल पार्टी हुआ करती थी उनको लोग वोट आउट कर रहे हैं, उनको वोट आउट करके या तो नई रीजनल पार्टी को मौका दे रहे हैं या फिर जो सेंट्रल पार्टी है उनको मौका दे रहे हैं। तो कांग्रेस आ रही है या बीजेपी आ रही है। सो भाजपा बिकम द प्राइमरी ऑल्टरनेटिव बिकॉज ऑफ द वीक ऑपोजिशन। ओके, टीएमसी के बाद ऑपोजिशन क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, टीएम मतलब बंगाल में टीएमसी के बाद ऑपोजिशन क्या है? कांग्रेस और लेफ्ट को कुछ तो वोट ही नहीं मिल रहे। सो की स्विंग फैक्टर फॉर द फाइनल आउटकम ये रहा कि टर्नआउट डिफरेंस इन रूरल और अर्बन एरियाज, विमेन वोटर प्रेफरेंस, वेलफेयर वर्सी चेंज। देखो मोदी जी ने कितने मुद्दे यहां पे उठाए। एक तो वो विमेन रिजर्वेशन बिल वाला, ठीक है, उसका उन्होंने मुद्दा उठाया जो पास ही नहीं हुआ। नंबर 2 आरजी कर वाला जो कांड हुआ था वो वाला मुद्दा उन्होंने उठाया। उनकी जो मदर है उनको बकायदा उन्होंने टिकट दी, उनसे इलेक्शन करवाया। ये बड़ी बात होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी आम आदमी को मौका दे रही है तो ये चीज सीखनी चाहिए। ओके, सो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस आप यहां पर देखो। तीसरी चीज है एसआईआर, उसमें भी घुसपैठियों के नाम काटे गए हैं। इलेक्शन डे मैनेजमेंट, बूथ कंट्रोल, पूरा सीआरपीएफ तैनात कर दिया था बंगाल के अंदर कि कोई प्रकार की यहां पे अराजकता ना फैले। तो इलेक्शन को बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाया गया और भाजपा यहां पे जीत चुकी है बंगाल। सो गाइस अब क्या है, अब किसको ब्लेम करेंगे, ईवीएम को या फिर वोट कटिंग एसआईआर को? अब ऑपोजिशन क्या एलिगेशन यहां पे लगाएगी? देखो किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का मैं फेवर नहीं कर रहा हूं, बट एक क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूं कि अब तो रिजल्ट सबके सामने है ना। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईवीएम हैकिंग और वोट कटिंग, द ऑपोजिशन नीड सीरियस इंट्रोस्पेक्शन ऑन द ग्राउंड रियलिटी। जो भी रिपीटेड एलिगेशन लगाए जा रहे हैं बिना कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ के, ये ऑपोजिशन की क्रेडिबिलिटी को वीक करता है, जो सबसे बड़ा मेन रीजन बनता है हारने का। कांग्रेस पहले ये करती थी, फिर करना छोड़ दिया कांग्रेस ने ये सब। सो इलेक्शन आर इंक्रीजिंगली बीइंग डिसाइडेड बाय द वेलफेयर डिलीवरी, जो बीजेपी ने प्रॉमिस की। टीएमसी भी तो फ्रीबीज दे रही थी, भाजपा ने भी वो दिया, बट एट द सेम टाइम बीजेपी ने कितने मुद्दे उठाए। आरजी कर वाला नरेंद्र मोदी ने खुद से उठाया, उनकी मदर को उन्होंने टिकट दी है। दूसरा विमेन रिजर्वेशन बिल जो पास नहीं हुआ था उसका उन्होंने एक तरह से अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो लेफ्ट की गवर्नमेंट में खत्म हो चुकी थी वो रिवाइवल करने की बात कही, जॉब की बात कही जो बंगाल में नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। तो वोटर कनेक्ट किया। चौथा एसआईआर के थ्रू जो घुसपैठिए हैं उनका नाम काटा गया। तो ये सारी चीजें मिल करके फिर भाजपा ने जो पिछले इलेक्शन में हार हुई उससे सीखा। आज जो वोटर है वो रिवॉर्ड करते हैं किस चीज को? जॉब्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इकोनॉमी ग्रोथ को, फ्रीबीज को नहीं करते इतने। इसलिए यहां पे बीजेपी जीती है। तो ऑपोजिशन अगर जीतना चाहती है तो ब्लेम गेम से शिफ्ट करके उनको पॉलिसी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इस पर फोकस करना चाहिए। ओके, फ्री बीज, वेलफेयर, पॉलिटिक्स ठीक है, बट इसके साथ साथ जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, इसकी भी बातें होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।